मुझे ये बात बताते हुए कोई भी एतराज नहीं है कि जिस इंटरनेशनल वर्ल्ड फेमस गेम को हम फुटबॉल कहते हैं, उसी गेम में हमारा भारत पिछले 70 सालों से दुनिया के कई सारे डेवलप देशों से बहुत आगे है। भले ही हमारा देश फीफा जैसे इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट ना कर पाए, पर तब भी हमारा भारत नंगे पांव फुटबॉल खेलते हुए देसी था, देसी है और देसी ही रहेगा। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा जाता है इंडिया का मशहूर फुटबॉल टीम कोच सैयद अब्दुल रहमान की जीवनी पे बेस अजय देवगन की अपकमिंग रियल लाइफ पीरियोडिक स्पोर्ट्स ड्रामा मैदान का ट्रेलर। जो लोग फुटबॉल के साथ जनरल नॉलेज के शौकीन हैं, उनको तो ये बात पता ही होगा कि 1952 से 1962 को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन फुटबॉल कहा जाता है। साल 1951 भारत पहली बार एशियाड होस्ट कर रहा था और उसी खेल में सबको चौंकाते हुए भारत ने ईरान को हरा दिया था। इमेजिन करो, हम 1950s की बात कर रहे हैं जब इंटरनेशनल गेम्स में भी भारत के प्लेयर्स नंगे पांव फुटबॉल खेलते थे। सिर्फ यही नहीं, 1956 में भी भारत मेलबोर्न ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था, वो भी फुटबॉल जैसे गेम में जिसमें भारत का कोई पहचान ही नहीं था। देन 1962 एशियन फुटबॉल्स में भारत एक ऐसी बेस बन चुका था जो अचीवमेंट इतिहास में एशिया की किसी भी देश ने नहीं किया था। लिटरली इन 10 सालों में इंडिया अपने फुटबॉल के गोल्डन एरा को सेलिब्रेट करते हुए दुनिया की कुछ बड़ी बड़ी फुटबॉल स्पेशलिस्ट देशों के ऊपर डोमिनेट कर रहा था, जहां इसी डोमिनेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये मैदान मूवी एक्सप्लोर करने वाला है। उस टाइम के एक रियल लाइफ हिम्मत वाला फुटबॉल कोच को प्रेजेंट करके, प्लेड बाय बेहतरीन एक्टर अजय देवगन। हमें ये तो नहीं पता उन 10 सालों की गोल्डन एरा में ये मूवी किन किन इतिहासों को दोहराएगा, पर मैं इतना तो कंफर्म हूं ये पिक्चर हर एक फुटबॉल लवर का दिल ले जाएगा। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ट्रेलर का फर्स्ट डायलॉग है, हम ना ही सबसे बड़ा देश है ना ही अमीर, आधी दुनिया तो हमें पहचानती ही नहीं, सो पहचान बनाने के लिए फुटबॉल को अपना हथियार बनाना होगा। मतलब यार डायलॉग्स में डेप्थ नोटिस कर रहे हो? यही डेप्थ बता कर जाता है कि मेकर्स इस मूवी को बनाने के टाइम कितना रिसर्च करके सर्च करके इस मूवी को एग्जीक्यूट किया है। देखा जाए तो किसी भी रियल लाइफ पीरियोडिक स्पोर्ट्स ड्रामा को पर्दे में उतारना बच्चों का खेल नहीं है, और जहां बॉलीवुड की बात आता है वहां हगना तो तय है। पर भाई साहब, मैं अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करने में पीछे नहीं हटूंगा। जब अजय देवगन अपने हाथों से मैदान के भीगे हुए घासों को महसूस करता है, तब मैं समझ गया था कि ये मूवी इमोशनली बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल सीन्स क्रिएट करने वाला है। पर्सनली मैंने इस ट्रेलर में कुछ हेवी पॉइंट्स को बार बार नोटिस किया है जो एक मूवी को सक्सेसफुल होने में बहुत ज्यादा मदद करता है। सबसे पहली पॉइंट तो 1950s में फिट होने वाली मूवी का ओवरऑल स्टार कास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई अजय देवगन, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला एक्टर किसी भी रियल लाइफ कैरेक्टर में घुस जाए तो वो एवी एपिक बन जाता है। लिटरली मूवी में अजय देवगन को एक्सप्रेशन क्रिएट नहीं करना पड़ता, बल्कि ऑडियंस को उनके एक्सप्रेशन को समझना पड़ता है कि बंदा कहना क्या चाहता है। जिन्होंने दृश्यम देखा है वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अजय देवगन 100% परफेक्ट है इस कैरेक्टर में। देन नेशनल अवार्ड विनर प्रियमणि हमेशा से ही बेस्ट थी, जिसके साथ हर एक सपोर्टिंग कैरेक्टर का वाइब इंक्लूडिंग 11 प्लेयर्स। जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि अजय देवगन देश के अलग अलग कोनों में जाके टैलेंट्स को तलाश रहे हैं, उनके बीच में टैलेंटेड फुटबॉलर्स को पीक कर रहे हैं, चाहे वो गली से आए या फिर किसी बड़े फैमिली से। ये सब देखकर फील हो जाता है और नॉस्टैल्जिया बहुत हद तक हिट होता है। चक दे इंडिया, समझ रहे हो ना भाई? बहुत टाइम बाद किसी एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी अपने कंटेंट को लेकर कुछ सीरियस दे रहा है। जिसके बाद सेकंड पॉइंट, ट्रेलर में दिखाए जाने वाला सिनेमैटिक स्टाइल को मैं जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगा। बारिश के अंदर फुटबॉल खेलने वाला खूबसूरत सिनेमैटिक शॉट से लेकर फुटबॉल के साथ खेल के एपिक मूवमेंट को इसका सिनेमैटिक स्टाइल बहुत ही खूबसूरत वे में एग्जीक्यूट करता है। एक माहौल प्रेजेंट करता है, साथ में मैदान का महत्व समझा कर जाता है। इसका सिनेमेटोग्राफी फुटबॉल गेम के एक एक डिटेल को बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट करता है। डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगा इसका सिनेमैटिक स्टाइल 100% एक पैन इंडियन मूवी का वाइब दे रहा है, एक स्टैंडर्ड प्रेजेंट कर रहा है। थर्ड पॉइंट, डायलॉग्स। हमारा सोच एक, दिल एक, दिमाग एक, तो भाई मैदान में उतरना 11 पर दिखना एक। भाई यार व्हाट ए पावरफुल डायलॉग। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान पे डिपेंडेड पेट्रियोटिक मूवीज के बाप कौन है वाला डायलॉग से ये डायलॉग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। देन अगली पॉइंट ऑब्वियसली भाई ए.आर. रहमान का म्यूजिक। जब देश की बात आता है ए.आर. रहमान अपने म्यूजिक से दिल गदगद कर देते हैं। मैं बता रहा हूं इसका जब ओवरऑल म्यूजिक एल्बम रिलीज होगा तब कुछ ना कुछ अवार्ड ये लेकर जाएगा। स्पेशली ट्रेलर के एंड में वो गाना बहुत ज्यादा पावरफुल था।
लेट्स सी वो कब YouTube पे रिलीज कर दिया जाएगा, तब हम देखेंगे और उसके बारे में एक वीडियो भी बनाएंगे। सो मैदान का म्यूजिक तो भाई टॉप नॉच है। एंड फाइनली मैं पर्सनली इस मूवी के लार्जर लाइफ टाइप स्केल से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। भाई ट्रेलर के अंदर ही उन्होंने 2-3 अलग अलग स्टेडियम्स को हाईलाइट कर दिया है, जिससे पता चलता है कि मूवी के अंदर अच्छा खासा पैसा लगा गया है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसी मूवी के लिए लगना भी चाहिए, नहीं तो भाई पैन इंडियन मूवी कैसे कहलाएगा। ओवरऑल मुझे ये ट्रेलर बहुत ज्यादा पसंद आया। आई होप जो फुटबॉल को पसंद करते हैं उन्हें ये ट्रेलर और भी पसंद आएगा। पिछले 2-2.5 सालों से ये पिक्चर डिले पे डिले होता जा रहा था। आई होप डिले होने का रीजन एक ही है, इसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना, जो कि ट्रेलर देखकर समझ में भी आ रहा है कि उन्होंने अपने ओवरऑल पिक्चर की क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। मैं तो इस ट्रेलर को सैल्यूट देके एक ही बात कहना चाहूंगा, दिस इज सिनेमा। सब्सक्राइब। वैसे इस मूवी का रिलीज डेट जानना चाहोगे? देख लो भाई साहब, ईद 2024। मतलब यार बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ क्लैश। अबे यार ये क्या हो गया?